हुस्न जब भी देता है नज़ाकत आ ही जाती है। आज की क्राइम स्टोरी पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। 2023 की एंडिंग हुई है, 2024 जैसे स्टार्ट हुआ है वैसे ही एक मर्डर हो जाता है होटल में। और दिव्या पाहुजा का नाम बड़ा चर्चित नाम होता है और को रात 2 बजे चेक इन होती है उसमें और 3 लोग होटल के अंदर जाते हैं। जाने के साथ में एक तो आपका दिव्या पाहुजा होती है, दूसरा आपका अभिजीत होता है, तीसरा बंदा जिसकी अभी भी शिनाख्त नहीं हो सकी, उसके नाम की अभी मिस्ट्री बनी हुई है। होटल से एक फ़ोन आता है लोकल पुलिस थाने को, जिसमें उसे बताया जाता है कि कमरा नंबर 114 में एक लड़की की लाश पड़ी है। उसका पुलिस पहुंचती है होटल पर और सिटी पॉइंट में जाकर 114 नंबर रूम को चेक करती है। चेक करने के बाद वहां पर वह खाली हाथ ही वापस लौट आती। बहन का फिर से पुलिस स्टेशन पर कॉल आता है कि मेरी बहन घर से बता के गई थी कि होटल में जा रही हूँ और तब से मेरी बहन गायब है, ना तो उसका फ़ोन लग रहा है। पुलिस को शक हो जाता है। शक होने के साथ में पुलिस फिर से उसी होटल में जाती है और उसी होटल में फिर से चेक इन करती है, देखती है, लेकिन तब तक लेट हो चुका होता है। उस लाश को बाहर लगे सीसीटीवी में देखा जाता है कि मर्सिडीज़ से 2 बंदे उसको अंदर डालते हैं, अंदर डाल के उसको लेके गायब हो जाते हैं। अभिजीत जो होता है, अभिजीत के बारे में जान लेते हैं। अभिजीत पेशे से इंजीनियर होता है, अच्छा खासा पैसे कमा रहा होता है उसी गुड़गांव में। और गुड़गांव में पैसे कमाने के साथ में उसका खुद का वो होटल होता है। वो होटल सिटी पॉइंट जो होता है उसे वह लीज पर दे रखा होता है, लेकिन 114 नंबर रूम उसके लिए पर्सनल बुक होता है। वह कभी भी उस रूम में आ सकता था और आने के साथ में उसे यूज़ करके चेक इन और चेकआउट दोनों कर सकता था। और हरियाणा में संदीप गांडोली और एक बिंदर गुर्जर नाम से 2 गैंग चलते हैं, जिसमें से बिंदर गुर्जर पुराना गैंग होता है और संदीप गांडोली नया गैंग होता है। लेकिन वो भी अपना रसूख कमाने के लिए फिरौतियाँ और मर्डर, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग सब कुछ करता था। लेकिन वहाँ पर एक समस्या ये आ रही थी, या तो आपको जो वहाँ पर राइवल कैंडिडेट है उससे आपको बढ़ के करना होता है, या फिर आपको उससे कहीं अच्छा काम दिखाना होता है। लेकिन बिंदर गुर्जर वहाँ पर जिसके पैर जमे हुए थे वो वहाँ पर फिरौती, रंगदारी, ब्लैकमेलिंग, हत्या की घटनाओं को सबको अंजाम देता था। इधर संदीप गांडोली था, उसके ऊपर एक करके कम से कम 23 से 24 मामले के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। धीरे धीरे उसका कद बढ़ता जा रहा था। दोनों के बीच में आपस में नोक-झोंक भी होती, फायरिंग भी होती। कभी इधर इस गुट के लोग मारे जाते तो कभी उस गुट के लोग मारे जाते। लेकिन संदीप गांडोली को लगा कि अब यहाँ पर अपनी दाल गलने वाली नहीं है। उसके ठिकाने राजस्थान, मुंबई वगैरह में भी थे। इस वजह से दिव्या पाहुजा की बात कर लें। दिव्या पाहुजा की मुलाकात आपकी हरियाणा गुड़गांव में ही हुई थी और दोनों के बीच में कॉमन फ्रेंड के मध्यस्थता में उसकी दोनों की बातचीत हुई। धीरे धीरे फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुआ, बातचीतें होने लगी। बातचीतें होने के साथ में डेट पर भी जाने लगे, शारीरिक संबंध भी बनने लगे दोनों के बीच में। और कहानी यहाँ तक बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गए और शादी करने को भी राजी हो गए। लेकिन इधर संदीप की बढ़ती रसूख को कम होता देख संदीप भी गुड़गांव छोड़ने के प्लान में था और वह छोड़कर मुंबई निकल जाता है। मुंबई में वह एक होटल में जाकर रुकता है, कमरे को लीज पर लेकर वहीं पर रुकता है। रुकने के साथ में दिव्या पाहुजा भी उनके साथ में होती है। आराम से काट रहे होते हैं, लेकिन अचानक होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। हरियाणा पुलिस, क्योंकि 23 से 24 मुकदमे पहले से ही हरियाणा में इसके खिलाफ दायर एफआईआर जो है लगी हुई थी। इस वजह से हरियाणा पुलिस मुंबई जाकर संदीप गांडोली का मर्डर कर देती है, एनकाउंटर कर देती है। उधर 24 घंटे नहीं बीते थे और तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट होने पर महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताकर खारिज कर दिया। जब इस चीज़ का उसके साथ में ही जांच बिठा दी गई। जांच बिठाने में पता चला कि संदीप गांडोली का जो एनकाउंटर हुआ वो फर्जी एनकाउंटर था
और उसे उस फर्जी एनकाउंटर को कराने वाले और कोई नहीं, 2 ही बंदे थे। एक तो बिंदर गुर्जर जो कि उसका पहले से ही विरोधी था, दूसरा आपका दिव्या पाहूजा भी पूरे हो रहे थे और अच्छे खासे कपड़े, महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगी जगह पर जाना, होटल में जाना, वहाँ पर पार्टीज़ करना रात में, ऐसा उसकी तो सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और ही पलट जाती है। कहानी पर बिंदर गुर्जर जो होता है वह दिव्या पाहूजा से हाथ मिला लेता है और हाथ मिलाने के साथ में सबसे पहले वो उसकी माँ से इस चीज़ के बारे में डील करता है। माँ भी इसके लिए राज़ी हो जाती है और दोनों के बीच में डील पक्की हो जाती है। अगले दिन संदीप गांडोली का मर्डर भी हो जाता है। पाहूजा उसे जेल भेज दिया जाता है और उसकी माँ उसको भी जेल भेज दिया जाता है। उसका 2015-16 के बाद से 2023 कुछ महीने पहले ही दिव्या पाहूजा जेल से बाहर छूटी और छूटने के बाद में इसने फिर, क्योंकि इसकी लग्जरी लाइफ जीने का एक ऐसा तरीका था और इसने अभिजीत जो कि होटल सिटी पॉइंट का ओनर था, क्योंकि वो कहते हैं कि ज़िंदगी बर्बाद होती है तो सुरा और सुंदरी में बढ़ती गई, इसकी नज़दीकियाँ बढ़ती गई और जो दिव्या पाहूजा होती है वो उनसे कांटेक्ट बना लेती है, नंबर फिर से एक्सचेंज होते हैं और आपस में दोनों लोग डेट करने लगते हैं। डेट करने के साथ में अब दोनों के बीच में रिलेशन कायम हो जाते हैं, शारीरिक संबंध भी बनते हैं। ऐसे करते 2 महीने 3 महीने गुजरते हैं, न्यू ईयर का समय आता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि दिव्या पाहूजा ने अपने साथ में जो भी उसके साथ में सेक्स की वीडियोस थी अभिजीत की और दिव्या के संग में, उन दोनों के बीच में वो उन्हें ब्लैकमेल करती, पैसों की डिमांड करती और डिमांड करने के साथ में वह उनसे और पैसे ऐंठने की फिराक में रहती। दिव्या पाहूजा को अभिजीत ने अपने होटल में बुलाया, कमरा नंबर 114 जो उसके लिए ही पर्सनल बुक रहता था, तो अभिजीत ने उसका मर्डर कर दिया। एक बात यह है कि दिव्या पाहूजा इतनी सुंदर थी, इतनी हुस्न से भरी हुई थी कि जो भी उसको देखता था, जिससे भी वो बात करती थी, वह उसकी ही हो जाया करती थी, ऐसा उसे सामने वाले को महसूस होता था और उसकी बातों में आकर उसके साथ में डेट भी करता था। डेट करने के साथ में दिव्या पाहूजा को जो भी सामने वाले बंदे से चाहिए होता था वह उससे इसी अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे हासिल कर लेती थी। दिव्या